अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। बुर्ज होत 2025 यानी पाइसिस, हम इस मज़मून में बुर्ज होत 2025 के हवाले से जानेंगे कि साल 2025 में बुर्ज होत वालों की सेहत, तालीम, कारोबार, नौकरी, माशी पहलू, मोहब्बत और शादीशुदा ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी और ज़मीन, गाड़ी वगैरह के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस साल की गिरह गर्दिश की बुनियाद पर हम आपको कुछ तदबीरें भी बताएंगे जिनको अपना कर आप मुमकिन परेशानी या कशमकश का हल भी पा सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बुर्ज होत के हामलीन के लिए होत साइचा 2025 क्या कहता है। साल 2025 में बुर्ज होत वालों की सेहत का मामला, सेहत के नज़रिए से 2025 थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है, इसलिए इस साल के तय पूरी तरह से बेदार रहना और अपनी जिस्मानी फितरत के मुताबिक खाने पीने का ख्याल रखना ज़रूरी होगा। साल की शुरुआत से लेकर मई तक राहु केतु की गर्दिश आपके पहले घर पर असर डालती रहेगी, जो सेहत के मामले में अच्छी नहीं है। खासकर अगर आपकी जिस्मानी हालत बादी अंसर से मंसूब है, यानी अगर आपको पहले से गैस वगैरह रहती है तो साल का पहला हिस्सा बामुकाबला कमज़ोर रह सकता है। वहीं मई महीने के बाद से राहु केतु की गर्दिश आपके पहले घर में वाक़या होगी और वो साल भर यहाँ पर कायम रहेंगी, जिसके दौरान सेहत के कमज़ोर होने के खदशात हैं। आपके खानों में अदम तवाज़ुन नज़र आ सकता है। इसके अलावा बाजुओं और कमर के आसपास और घुटनों वगैरह में तकलीफ रह सकती है। बुर्ज होत 2025 के मुताबिक अगर आप पहले से इस तरह के किसी मसाइल से जुड़े हुए हैं तो इस साल आपको योग वर्जिश लेने का सहारा लेना चाहिए और ख़ुद को ताकतवर बनाने रखने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इस साल सेहत के मामला में थोड़ा कमज़ोर है, लिहाजा बेदार रहते हुए मुनासिब खाने पीने का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होगा। साल 2025 में बुर्ज होत वालों की तालीम का मामला, बुर्ज होत साइचा के मुताबिक तालीम के नज़रिए से साल 2025 मिले जुले नताइज दे सकता है। आपकी किस्मत मुश्तरी सियारे जो आला तालीम के हामिल होते हैं साल की शुरुआत से लेकर मई महीना के दरमियानी हिस्सा तक तीसरे घर में रहेंगे, जो टूर एंड ट्रेवल्स वगैरह से जुड़े हुए मज़मीन की तालीम लेने वाले तुलबा को कुछ हद तक अच्छे नताइज दे सकते हैं। घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे नताइज मिल सकते हैं, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स का मन अपने सब्जेक्ट पर मुवाज़नाती तौर से कम लग सकता है। हालांकि अतारत सियारा की गर्दिश बीच बीच में आपको सपोर्ट करती रहेगी, इस वजह से नताइज खुशकुन हो सकते हैं। मई महीना के बाद मुश्तरी की गर्दिश आपके चौथे घर में होगी, जहां मुश्तरी 8वीं और 12वीं घर के मुतासर करेंगे। ऐसी सूरत हाल में रिसर्च के तलबा को अच्छे नताइज मिल सकते हैं। कारोबारी तालीम हासिल करने के लिए तलबा भी अच्छे नताइज हासिल कर सकेंगे। दीगर तलबा को तारद और मुश्तरी के मुश्तरका असर से ये साल मिले जुले नताइज बख्श सकता है। इन हालात के अलावा लगन घर पर राहु केतु और शनि के असर को देखते हुए हम यही कहेंगे कि तालीम के एतबार से ये साल मिले जुले नताइज बख्श सकता है। खूब मेहनत की सूरत में नताइज हस्ब मामूल से बेहतर भी रह सकते हैं, वहीं लापरवाही की हालत में हस्ब मामूल से कमज़ोर भी रह सकते हैं। ऐसी हालत में अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने सब्जेक्ट पर फोकस करते हुए आप खुशकुन नताइज हासिल करेंगे। साल 2025 में बुर्ज होत वालों का कारोबार, बुर्ज होत वालों का कारोबार के नज़रिए से भी इस साल को हम मिला जुला एवरेज कह सकते हैं। हालांकि आपके 7वें घर के मालिक और कारोबार के कारक अतारद आपको अच्छे नताइज देंगे, यानी साल का ज़्यादातर वक्त आपके फेवर में रहेगा, लेकिन 10वें घर का मालिक मुश्तरी की गर्दिश को इस साल बहुत अच्छा कहा जाएगा। बुर्ज होत 2025 साइचा के मुताबिक ज़हल की गर्दिश सपोर्ट करती हुई मालूम नहीं हो रही है। इन वजूहात से कारोबार को चंद पाबंदियों की ज़रूरत है, शायद आप अपनी तरफ से इसको लगाने में नाकाम रहें। कहने का मतलब यह है कि साल 2025 में कारोबार के ताल्लुक से मामला थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। हालांकि मई महीने के दरमियानी हिस्सा के बाद मुश्तरी 10वें घर को देखेंगे, जो आपकी मेहनत के हिसाब से आपके कारोबार को तरक्की बख्शेंगे। साल 2025 में बुर्ज होत वालों की नौकरी के नज़रिए से ये साल ओवरेज से बेहतर नताइज देख सकता है। आपके छठे घर के मालिक सूरज पूरे साल 4 से 5 महीने आपका फेवर करना चाहेंगे। वहीं मई के बाद छठे घर में केतु की गर्दिश भी आपकी नौकरी में आपकी हिमायत करेगी, लिहाजा साल के पहला हिस्सा में नौकरी के सिलसिला में केतु की गर्दिश भी आपकी नौकरी में आपका ताउन करेगी, लिहाजा साल के पहले हिस्से में नौकरी के मामले में अच्छा रह सकता है। मकान अमल का माहौल थोड़ा सा बिगड़ सकता है, लेकिन साल का दूसरा हिस्सा नौकरी के लिहाज से अच्छा रह सकता है। इन सब के बावजूद भी पूरी बर्दाश्त के साथ जमकर काम करते रहना, क्योंकि ऐसा करने की हालत में मई महीने के बाद से आपको अच्छे नताइज मिलने शुरू हो जाएंगे। बुर्ज होत 2025 के मुताबिक कहने का मतलब ये है कि साल का शुरुआती हिस्सा नौकरी के नज़रिए से थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, लेकिन बाद का हिस्सा अच्छा रह सकता है। इस तरह से आप इस साल नौकरी के मामला में उस दर्जा का नतीजा हासिल कर सकेंगे। साल 2025 में बुर्ज होत वालों की
معاشی زندگی برج حوت سائنسدانوں کے مطابق معاشی معاملوں کے لیے بھی یہ سال ملا جلا رہ سکتا ہے۔ مالی گھر کے مالک سال کے کچھ مہینے میں ہی معاشی معاملہ میں آپ کا سپورٹ کر سکیں گے۔ وہیں سال کی شروعات سے لے کر مارچ کے مہینے تک فائدہ گھر کے مالک پہلے گھر میں جائیں گے، جس کو موازناتی طور سے اچھی حالت کہا جائے گا۔ فائدے کے گھر کے مالک کا پہلے گھر میں جانا فائدہ اور آپ کا ایک اچھا کنیکشن مانا جائے گا، یعنی آمدنی کے ذرائع میں اضافہ ہو سکتا ہے یا آپ کو انکریمنٹ وغیرہ دیکھنے کو مل سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ معاشی معاملوں میں تھوڑا اچھا محسوس کریں گے۔ لیکن زحل کی گردش کو اپنے گھر میں اچھا نہیں مانا جاتا، یعنی آپ کو بہت اچھے نتائج نہیں ملیں گے، پھر بھی موازناتی طور سے اچھا رہ سکتا ہے۔ مال کے مشتری سال کی شروعات سے لے کر مہینے کے درمیان تک نامی نظر سے فائدے والے گھر کو دیکھیں۔ حالانکہ فائدے والے گھر میں برج جدی رہے گا اور برج جدی کے ساتھ مشتری کا تعلق اچھا نہیں ہوتا، پھر بھی مشتری کی نظر تو مشتری کی نظر ہے، وہ فائدہ ضرور کروائے گا۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سال آمدنی کے نظریہ سے آپ کو ملے جلے نتائج دے سکتا ہے۔ آپ اپنی محنت کے حساب سے 100% نہ صحیح لیکن 70 سے 80% فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ سال 2025 میں برج حوت والوں کی لو لائف۔ آپ کے 5ویں گھر پر کسی منفی گرہ کا لمبے زمانے تک اثر نہیں ہے، یہ ایک اچھی حالت ہے، لیکن کچھ ماہرین راہو 5ویں نظر کو مانتے ہیں، جس کی وجہ سے سال کی شروعات سے لے کر لگ بھگ مئی کے مہینے تک راہو کا 5ویں گھر پر اثر مانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بڑا مسئلہ آپ کی لو لائف میں درپیش نہیں ہوگا۔ بس درمیان میں چھوٹی موٹی غلط فہمیاں رہ سکتی ہیں، جن کو آپ سمجھداری دکھا کر دور بھی کر سکتے ہیں اور اپنی لو لائف کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں۔ مئی مہینے کے بعد راہو کا اثر بھی 5ویں گھر سے دور ہو جائے گا، لہٰذا آپ اپنی کوششوں، اپنی قسمت اور اپنے سلوک و برتاؤ کے مطابق اپنی لو لائف میں نتائج حاصل کر سکیں گے۔ محبت کی وجہ سے ظاہرہ سال کا زیادہ تر حصہ آپ کا فیور کرتا ہوا معلوم ہو رہا ہے۔ ان تمام اسباب سے عام طور پر آپ کی لو لائف کا سال نہیں لگ رہا۔ معمولی مسائل کبھی کبھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں جو فطرتاً مسائل مانے جائیں گے، یعنی کہ ایسے مسائل ہر کسی کے ساتھ کبھی کبھی آ جاتے ہیں۔ اس لیے سال برج حوت 2025 کے مطابق اپنی محبت میں شفافیت بنائے رکھتے ہوئے اپنی لو لائف کو انجوائے کر سکیں گے۔ سال 2025 میں برج حوت والوں کی شادی و شادی شدہ زندگی۔ اگر آپ کی عمر شادی کی ہو چکی ہے اور آپ شادی کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو سازگار نتائج حاصل کرنے کے لیے اس سال تھوڑا ایکسٹرا کوشش کرنی پڑ سکتی ہے، کیونکہ سال کے شروعات سے لے کر لگ بھگ مئی مہینے کے درمیان تک راہو کیتو کا اثر 7ویں گھر پر قائم رہے گا، جو شادی بیاہ کے معاملے میں پریشانی دے سکتا ہے۔ حالانکہ اس مدت میں ایک اچھائی بھی جڑی رہ سکتی ہے، وہ ہے مشتری کی 5ویں نظر۔ 5ویں نظر سے آپ کے 7ویں گھر کا دیکھیں گے جو شادی کرنے کا موقع دے سکتا ہے، یعنی ایک طرف راہو کیتو شادی کے جوگ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہیں مشتری شادی کے جوگ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ شادی کے تعلق سے معاملے میں مشتری کی زیادہ چلے گی، ایسے میں مسلسل کی گئی کوششیں شادی کروا سکتی ہیں، یعنی سال کا پہلا حصہ شادی سے متعلق معاملوں کے لیے مشکل بھرا لیکن سازگار نتائج دینے کا کام کر سکتے ہیں۔ بعد کا وقت شادی سے متعلق بہت زیادہ سپورٹ نہ کر پائیں، وہیں شادی شدہ زندگی کی بات کی جائے تو اس معاملہ میں اس سال بہت ہی احتیاط کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ سال کے پہلے حصے میں راہو کیتو کا اثر 7ویں گھر پر رہے گا، وہیں مارچ کے بعد شنی کا اثر 7ویں گھر پر پورے سال بنا رہے گا، جو ازدواجی زندگی میں تھوڑی پریشانیاں دے سکتا ہے۔ شریک حیات کی صحت درمیان میں پریشان کر سکتی ہے، حالانکہ ان سب کے باوجود ایک سازگار بات یہ رہے گی کہ سال کے پہلے حصے میں خاص مئی مہینے کے درمیان تک مشتری کی نظر کی وجہ سے مسائل پیش ہوں گے، لیکن سب کچھ بہتر بھی ہو جائے گا، جبکہ مئی مہینے کے درمیانی حصہ کے بعد آپ کو مسائل کو دور کرنے کے لیے خوب کوششیں کرنی پڑ سکتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شادی ہونے یا شادی کرنے سے متعلق معاملوں کے لیے سال کا پہلا حصہ بہتر رہے گا، جبکہ برج حوت 2025 کے مطابق شادی شدہ زندگی کے پیش نظر احتیاط سے اور سمجھداری سے پائے تکمیل تک پہنچانے کی ضرورت ہوگی۔ موازنہ کریں تو سال کا پہلا حصہ بہتر رہ سکتا ہے۔ سال 2025 میں برج حوت والوں کی خاندانی اور گھریلو زندگی۔ برج حوت والے سال کی شروعات سے لے کر مارچ کے مہینے تک زحل کی 3ری نظر آپ کے دوسرے گھر پر رہے گی، جو خاندانی تعلقات کو کمزور کرنے کا کام کر سکتی ہے، لیکن بعد کے وقت میں مشکلات دھیرے دھیرے کر کے ختم ہو جائیں گی اور آپ کو سمجھداری سے کام لے کر نہ صرف گھر والوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے رکھنے ہوں گے بلکہ خاندانی معاملات میں اچھا مظاہرہ بھی کرنا ہوگا۔ وہیں گھریلو معاملوں کی بات کی جائے تو سال کے پہلے حصے میں کسی منفی گرہ کا اثر لمبے وقت تک چوتھے گھر پر نہیں رہے گا، یعنی کہ آپ اپنی گھریلو زندگی کا بہتر مزہ لے سکیں گے، ضروری چیزیں آپ اپنے گھر لا سکیں گے، گھر کی مرمت کا معاملہ ہو یا پھر سجاوٹ کا معاملہ ہو، ان سبھی معاملوں میں آپ کی کوششیں کامیاب رہیں گی۔ وہیں مئی مہینہ کے درمیانی حصہ کے بعد مشتری کی گردش چوتھے گھر میں ہو جائے گی۔ برج حوت 2025 کے مطابق چوتھے گھر میں مشتری کی
की गर्दिश को अच्छा नहीं माना गया है। इसलिए मई महीना के दरमियानी हिस्सा के बाद घरेलू मामलों को लेकर या फिर घरेलू मामलों को लेकर कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, जिसके सबब घरेलू जिंदगी थोड़ी सी कमजोर रह सकती है। ऐसे में जरूरत रहेगी कि घर गृहस्थी को लेकर आप लापरवाह ना हों और घरेलू ताल्लुकात को मजबूती देने का काम करते रहें, जिससे घरेलू जिंदगी खुशगवार बनी रहे। साल 2025 में बुर्ज हौत वालों की जमीन, मकान, गाड़ी की खुशी। बुर्ज हौत वाले जमीन और मकान से मुतल्लिक मामलों के लिए साल का पहला हिस्सा काफी अच्छा मालूम हो रहा है। खासकर मई महीने के दरमियानी हिस्सा से पहले चौथे घर पर किसी मनफी सियारा का असर नहीं है, इसलिए आप न सिर्फ जमीन या जमीन का हिस्सा वगैरह खरीद सकेंगे बल्कि घर की तमीर को आगे भी बढ़ा सकेंगे। लेकिन मई महीने के दरमियानी हिस्से से लेकर बाकी के वक्त में मुश्तरी की गर्दिश चौथे घर में रहेगी और जमीन और मकान से मुतल्लिक मामलात अच्छे नहीं रह सकते। ऐसी हालत में आप गलत जमीन का सौदा कर सकते हैं, वहीं घर की तमीर में लापरवाह हो सकते हैं, जिससे चीजें सुस्त होती जाएंगी। यानी अगर आपको कोई जमीन जायदाद खरीदनी है तो कोशिश करें कि मई महीने के दरमियानी हिस्सा से पहले ले लें, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं घर बनवाना है तो भी इसी दौरान तमीर का काम पूरा करवा लेना ज्यादा अच्छा माना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जमीन और मकान से मुतल्लिक मामलों में साल का पहला हिस्सा मवाजनाती तौर से ज्यादा अच्छा रहने वाला है। बुर्ज हौत 2025 के मुताबिक गाड़ी वगैरह से मुतल्लिक मामलों के लिए भी साल के पहले हिस्से को अच्छा कहा जाएगा। बाद के वक्त में गाड़ी वगैरह से मुतल्लिक फैसले कमजोर हो सकते हैं, यानी आप गलत या अपने लिए बेकार गाड़ी का इंतखाब कर सकते हैं, जिससे बाद में परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इसलिए गाड़ी वगैरह से मुतल्लिक फैसलों को भी साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के दरमियानी हिस्सा तक पूरा कर लेना समझदारी का काम होगा। अब चलते हैं साल 2025 में बुर्ज हौत वालों के लिए सदकात, रंग, लकी नंबर, लकी दिन और सूरतें। ऑरेंज कपड़ा और गोश्त का सदका दें। चौथे महीने में सूखे नारियल बहते हुए पानी में डालें। अंडे, मसूर की दाल वगैरह का सदका दें। 7वें महीने बच्चों को कुछ बांट दें और हर जुमेरात को कुछ ना कुछ सदका लाजमी दें। सदका हर मुसीबत से निजात हासिल करने का जरिया है। कपड़ों के इस्तेमाल में हल्के नीले रंग और हल्के सब्ज रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करें। आपका लकी नंबर 7 है और आपका लकी दिन पीर होगा और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। सूरत मुजम्मल फजर के बाद और सूरत वाक़या मगरिब के बाद फायदेमंद रहेगी। इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो प्यारे नाज़रीन आपसे गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगे तो मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखकर कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे और आप सबको दुनिया जहां की खुशियों से नवाजे। आमीन सुमा आमीन। अक्सर पूछे जाने वाले सवालात जो कि बुर्ज हौत से मुतल्लिक हैं। तो सबसे पहला सवाल, बुर्ज हौत हामलीन के लिए साल 2025 कैसा रहेगा? जवाब, साल 2025 में बुर्ज हौत के हामलीन की ज़िंदगी के मुख्तलिफ महाज पर मुबारक नताइज और किस्मत का साथ मिलने के बेहतरीन इम्कानात हैं। बुर्ज हौत वालों की परेशानी कब ख़त्म होगी? बुर्ज हौत के साड़सती 2025 में ख़त्म हो जाएगी। दरअसल 29 अप्रैल 2022 को बुर्ज हौत पर शनि साढ़े सती शुरू हुई थी और आप 29 मार्च 2025 को ये ख़त्म हो जाएगी। सवाल नंबर 3, बुर्ज हौत की क्या ताकत होती है? जवाब, बुर्ज हौत के हामिल फलसफा, हिम्मत, रोमांटिक और अच्छे ख्याल के होते हैं। यही खासियत बुर्ज हौत के हामलों की सबसे बड़ी ताकत होती है।